देखो छोटो, अभी हम तुम लोगों को ज्योमेट्री का चैप्टर ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल चैप्टर में ट्रायंगल का जो अपना रूल है वो तो यूज होगा ही, लेकिन ट्रायंगल छोड़कर दो रूल यूज होगा। देखो, फर्स्ट रूल, व्हेन two sides otherwise line intersect at a point, फिगर में दो लाइन अदरवाइज दो साइड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट मिल गया, ऐसे तो मिल गया तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? तो रिजल्ट लिखेंगे वर्टिकली opposite angles are equal। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, अब उसका देखो फिगर दे रहे हैं, ये हाथ है मेरा, ये दो लाइन है, दो साइड है, जो कहो, ये दो लाइन ऐसे कट गया, तो आमने सामने के एंगल को क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो सपोज ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, तो आमने सामने का एंगल, तो देखो ये एंगल 1 नाम दिया, इसके सामने का एंगल क्या हुआ? 2। तुरंत रिजल्ट लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? फिर आमने सामने, इस एंगल का नाम हमने 3 दिया, इस एंगल का नाम क्या दिया? 4 दिया। ये भी आप रिजल्ट लिख सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट। चूंकि आपको ट्रायंगल पढ़ना है, तो देखो अब ट्रायंगल के लिए आपको देखो फिगर कैसे देगा। ABC ऐसे ट्रायंगल दे दिया, ABC क्या दे दिया? ट्रायंगल दे दिया। देने के बाद यहां पर आपको 40 डिग्री लिखा और यहां X दे दिया, तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया है? साइड, कि दो साइड। तो देखिए अब यहां पर AC और AB ये है, ये आगे बढ़ गया तो दो साइड ऐसे कट गया, तो ये भी क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? X इज इक्वल टू 40 डिग्री। किसी ने पूछा क्यों? तो दो साइड दो लाइन, मेरी मर्जी, आप जो बोलो छोटू, दो साइड दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, मतलब मिल गया, तो आमने सामने का एंगल हम क्या है? इक्वल लिख देंगे। आपसे कोई कहेगा क्यों इक्वल लिखा, तो उसका नाम बोल देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल छोड़ करके देखिए एक रूल ये यूज होगा, दूसरा रूल यूज होगा सेकंड, कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, फिगर से देखा जाता है। देखो ये मेरा हाथ है, ये पेन, रे कहो लाइन कहो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप हायर क्लास में तुम जाओगे रे लाइन सब एक हो जाता है। लेकिन अभी ये मेरा हैंड है, इस हैंड पर पेन आकर के ऐसे स्टैंड कर गया, स्टैंड कर गया, तो जैसे ही हैंड पर लाइन पर पेन स्टैंड किया, मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा? तो रिजल्ट हम लोग लिखते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। फिगर में जैसे ही आपको नजर आ गया एक लाइन है, इस लाइन पर एक रे आकर के स्टैंड कर गया, रे कहो लाइन कहो साइड कहो सब सेम होता है, स्टैंड कर गया, तो लीनियर पेयर का मतलब क्या? रे के अगल बगल साइड के अगल बगल को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर होता क्या है रिजल्ट में? तो सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री। अब इसका देखो फिगर, क्योंकि आपको ट्रायंगल पढ़ना, देखो ऐसे कर दिया, क्या देखिए ये y नाम दिया, यहां 110 दिया, आपसे पूछा y का वैल्यू बताओ, तो देखो ये क्या हुआ? लाइन हुआ, नाम दे देते हैं। देखिए ABC ये लाइन हुआ, यहाँ BD क्या हो गया? रे हो गया, तो ये हैंड हो गया,
और ये BD क्या हो गया, पेन हो गया। तो इस पेन साइड रे के अगल बगल के एंगल को क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। तो इसका रिजल्ट लिख देंगे कि y प्लस 110 डिग्री जो इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री, और y का वैल्यू क्या है, फाइंड कर देंगे। तो ट्रायंगल चैप्टर में ये तो ट्रायंगल चैप्टर का ये रूल नहीं है, ये अर्लियर चैप्टर का आपका रूल है। तो ये दोनों रूल आप क्या है, ट्रायंगल में यूज होगा। अब आइए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का रूल, फर्स्ट रूल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको फर्स्ट रूल बताया। अब इस रूल पर जितने टाइप का क्वेश्चन होगा अभी मैं आपको फिगर से बता रहा हूं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, इस रूल का यूज हम कब डायरेक्ट करेंगे और कब डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो अब इसके लिए कंडीशन, टू यूज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये रूल है। तो यहां कंडीशन बता रहे हैं कि इस रूल का यूज डायरेक्ट हम किस कंडीशन में करेंगे। तो पहला कंडीशन, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल गिवन, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल का वैल्यू दे दिया और तीसरा फाइंड करना है तो डायरेक्ट इस रूल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल आप देखो, ये दिया 40 डिग्री, ये दिया 50 डिग्री, ये x दे दिया। तो ट्रायंगल का दो एंगल का वैल्यू दे दिया, तो जैसे ही दो एंगल का वैल्यू दिया डायरेक्ट फार्मूला पर आएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू क्या है, फाइंड कर लिए। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री का यूज हम डायरेक्ट करेंगे, तो ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, इफ रेशियो ऑफ एंगल्स गिवन, ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एंगल होता है, तीनों एंगल का अगर रेशियो दे दिया तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सपोज दैट आपसे कहा कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 2:3:5, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 2:3:5, तो रेशियो दे दिया। तो जैसे ही रेशियो दे दिया तो आप पढ़े हैं कि रेशियो जब देता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, कंसीडर x करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट एंगल क्या हुआ, 2x, सेकेंड एंगल आपका क्या हो गया, 3x, थर्ड एंगल आपका क्या हो गया, 5x। तो रेशियो जब दिया तो x कंसीडर करके हम तीन एंगल कंसीडर कर लिया। अब तीन एंगल कंसीडर कर लिया, मैं रूल क्या बता रहा हूं कि अगर रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड 3x, थर्ड 5x इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू आप फाइंड कर लिए, तो x जब फाइंड हो गया तो x के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एंगल निकल गया। x के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड वैल्यू निकल गया। x के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या गया, थर्ड एंगल निकल गया। तो मैंने ये दो कंडीशन बताया कि ये दो कंडीशन देखना है कि दो कंडीशन अगर आपका है तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फेल कर गया, दोनों, ठीक, तो अब दोनों फेल करेगा तो देखो फिर अब इसके लिए
मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं छोटो। देखो इसी कंडीशन पर डबल स्टार दूंगा, यही आपसे गलती होगी। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल नॉट गिवन, किसी ट्रायंगल का दो एंगल का वैल्यू नहीं दिया, दो एंगल। देखो अब फिगर, ये x हुआ, ये y हुआ, ये 40 हो गया। तो इस ट्रायंगल में दो दो एंगल एक्स वाई का वैल्यू नहीं दिया, नहीं दिया। तो देखो मैंने क्या लिखा कि अगर दो एंगल का वैल्यू इंगडी में दो एंगल का वैल्यू ट्रायंगल का नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो स्टेप 1 यूज करेंगे अदरवाइज वर्टिकली अपोजिट, और यूज करेंगे क्या? लीनियर पेयर। समझा क्या बता रहे हैं? इट मीन्स अगर दो दो एंगल का वैल्यू नहीं दिया ट्रायंगल का, तो एक एंगल का वैल्यू हम अपने से फाइंड